ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन से। हेलो दोस्तों, राधे राधे यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपकी दोस्त रानू और मैं ले आई हूं आपके लिए धनतेरस की एक रोचक कहानी और उसके बारे में कि कैसा करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। हर साल धनतेरस पर जो दीपक जलता है उसमें केवल रोशनी ही नहीं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी झिलमिलाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, एक बार माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु ने धरती पर एक गरीब किसान के घर रहने का श्राप दिया था। श्राप समझते हो ना, उस टाइम जैसे हम लोग बद्दुआ देते हैं वैसे श्राप होता है। और उसी से शुरू हुई थी धनतेरस पूजा की परंपरा। अद्भुत कथा का आरंभ होता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान विष्णु पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, एक शर्त पर, तुम जहाँ मैं कहूँ वहीं रहना, दक्षिण दिशा की ओर मत आना। माता लक्ष्मी ने तो हाँ कहा, पर जिज्ञासा जो थी उनके मन में वो बलवती हो उठी कि मुझे जानना है कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं उस दिशा में क्यों नहीं जा सकती। जब विष्णु जी दक्षिण दिशा में गए तो वे चुपचाप उनके पीछे चल पड़ी। रास्ते में उन्हें सरसों के फूलों से भरा खेत मिला। उन्होंने वहाँ से फूल तोड़े और अपने बालों में लगा लिए। कुछ आगे जाकर माता को गन्ने का खेत मिला। भाई गांव का है तो सुंदर दृश्य तो होगा ही। तो उन्हें जो है गन्ने का खेत मिला। रस मीठा था। उन्होंने गन्ना तोड़कर रस पी लिया। अचानक वहीं भगवान विष्णु सामने आ गए। विष्णु जी बोले, लक्ष्मी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने किसान के खेत से फूल और गन्ना चुराया है। अब तुम्हें दंड मिलेगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा, अब तुम 12 साल तक इसी गरीब किसान के घर सेवा करोगी। कथा का दूसरा भाग। जब लक्ष्मी माता उस किसान के घर रहने लगी, वह घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, टूटे बर्तन, पर मन में शक्ति भरपूर थी। एक दिन लक्ष्मी माता ने किसान की पत्नी से कहा, कल तुम स्नान करके पहले मेरी आराधना करना, फिर रसोई बनाना। जो मांगोगी वह पाओगी। अगले दिन उसने वैसा ही किया और चमत्कार हुआ। किसान के घर में अगले ही दिन से अनाज के ढेर, सोना चांदी, खुशहाली छा गई। किसान और उसका परिवार सुख से जीने लगा। 12 वर्ष तो बीत गए। भगवान विष्णु फिर आए और बोले, लक्ष्मी, अब चलो, तुम्हारी सेवा का समय पूरा हुआ। किसान घबरा कर बोला, नहीं प्रभु नहीं, अब माता को मत लेकर जाइए, मेरे घर की रौनक तो यही है। विष्णु जी ने कहा, लक्ष्मी तो चंचलता है, किसी एक स्थान पर तो नहीं ठहरती, इन्हें जाने दो। धनतेरस मतलब बोलते हैं कि लक्ष्मी तो चंचल है और ये एक स्थान पर नहीं टिकती हैं, तो आप इन्हें जाने दो। धनतेरस जन्म माँ लक्ष्मी मुस्कुराई। मतलब इसी टाइम धनतेरस का जन्म हुआ कि जब 12 साल पूर्ण हो गया, 13वां तो धनतेरस इसीलिए मनाया जाता है। तो माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे किसान, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं तो मेरी एक बात मानो। कल तेरस का दिन है। तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करो। शाम को एक लंबे तांबे के कलश में रुपए रखो, एक दीपक जलाओ और मेरा पूजन करो। मैं उस दीपक और कलश में निवास करूंगी। वह यह कहकर अंतर ध्यान हो गई। अगले दिन किसान ने वही किया। दीपक जलाया, तांबे का कलश रखा और पूजन किया। तभी अचानक उस दीपक की रोशनी से सारा घर उजालों से भर गया। कहा जाता है उसी दिन से हर वर्ष त्रयोदशी को दिए जलाने और धनतेरस पूजा की जाती है। पूजा का प्रमाणिक मुहूर्त तो यही है, रीति रिवाज जो होता है हमारे यहाँ, इसीलिए मनाया जाता है कि माता लक्ष्मी किसान के घर से गई थी और तेरस मनाने को कह के गई थी किसान को, और किसान ने जब कलश में उनका पैसे रख कर पूजन किया तो वो प्रसन्न होती हैं और उसके घर को धन धान्य से भर देती हैं। चलिए बात करते हैं पूजा के टाइम का, मतलब कितने टाइम आज धनतेरस की पूजा हो जाएगी और पूजा का मुहूर्त क्या है। तो भाई पूजा का मुहूर्त
पूजा का जो मुहूर्त है वो है 7:16 से रात 8:20 तक धनतेरस की पूजा की जा सकती है। प्रदोष और स्थित लग्न काल है ये। आप यहाँ इसी टाइम में पूजा करिएगा क्योंकि धनतेरस की पूजा इसी टाइम उसका मुहूर्त बन रहा है। इस दिन भगवान धन्वंतरी जो हैं, भगवान धन्वंतरी वही हैं जो समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वही हैं हमारे भगवान धन्वंतरी। माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का पूजन करना विशेष फलदायी होता है। दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर यमराज के नाम से, जिसको हम लोग यम दीपदान बोलते हैं ना, गांव में बोलते हैं ना, यम को दीप देना है। 4 बाती का जो दिया हम जलाते हैं जाके दक्षिण दिशा में, वो यम दीपदान जो होता है उसके बारे में बोला गया है कि हमें उनका भी दीपक जलाना है। वो भी दक्षिण दिशा की ओर नाम लेकर, यमराज का नाम लेकर दीपदान करें। तो दोस्तों, यही थी वो सच्ची और रहस्यमयी कथा जब माँ लक्ष्मी खुद किसान के घर रही और दुनिया को धनतेरस की परंपरा दी। और अब बताते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं और हमें उन गलतियों को करने से बचना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको आज के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है। वीडियो में बने रहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करें। कुबेर यंत्र, लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीप जलाएं। लाल या पीले पुष्प, धूप, दीप, चावल, हल्दी से पूजा करें। 13 दीपक जलाएं। आज के दिन 13 दीपक जलने हैं। 13 दीपक जलाकर घर के हर कोने में रखें, विशेषकर रसोई, तिजोरी, तुलसी और दरवाजे पर। दक्षिण दिशा में 1 दीपक जलाएं जो यमराज के नाम से ज़रूर रखें, क्योंकि इससे अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। हमारे परिवार में अगर कुछ गलत होने वाला होता है तो यम को दीप देने से वो हट जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। और शुभ धातु खरीदे जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबल, पीतल की वस्तुएं अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। पूजा की थाली, लक्ष्मी, गणेश की मूर्ति या बर्तन भी ले सकते हैं। चाहे तो आज के दिन नया झाड़ू या तिजोरी भी खरीदी जा सकती है, धन वृद्धि का प्रतीक है। घर की साफ सफाई और प्रकाश जलाएं। घर को दीपों और रोशनी से सजाएं। नकारात्मक को दूर करें ये धनतेरस मनाकर। तो आपको मैं अब बताती हूँ कि क्या नहीं करना है। काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। लोहे, प्लास्टिक, कांच की वस्तुएं नहीं खरीदनी हैं। उधार नहीं लेना है, कर्ज नहीं लेना है, ना देना है। सफाई, दीपदान में लापरवाही ना करें। कटाई, छटाई या झगड़ा ना करें। इस दिन आप खरीदें सोना, चांदी, तांबा, पीतल के बर्तन, नए झाड़ू, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं सफ़ेद या सुनहरे रंग की। लक्ष्मी कुबेर की कृपा आप पर बनी रहेगी, दरिद्रता दूर रहेगी। सोना खरीदने पे लक्ष्मी कुबेर की कृपा होगी। तांबे या पीतल खरीदने पर शुद्धता और समृद्धि रहेगी। नए झाड़ू खरीदने पर दरिद्रता दूर रहेगी। तब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद से किसान का घर धाम और समृद्धि से भर गया। इससे अच्छा शुभ मुहूर्त आपको नहीं मिलेगा। तो आज के दिन आपको यम दीपदान जरूर करना है। तब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और उनके आशीर्वाद से किसान का घर धाम और समृद्धि से भर गया। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। आप पर माँ की कृपा बने रहे और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को हैप्पी दिवाली। जय माता दी।